ये सीरियल किलर बिना किसी फैमिली के घर जाए पूरे परिवार को मार देता है। हर मौत के पहले पुलिस को मिलता है सिर्फ एक लेटर और उस पर लिखा होता है सिर्फ एक नाम, लॉन्ग लेग्स। पर असली सवाल ये है, क्या यह कोई इंसान है या कोई शैतान? मूवी की शुरुआत में हमें एक घर को दिखाया जाता है। उस घर में एक बच्ची खिड़की के पास बैठकर पढ़ रही होती है। तभी उसे अपने घर के बाहर एक कार को रुकते हुए देखती है। वह सोचने लगती है आखिरकार वह कौन हो सकता है और वह बाहर जाकर देखने लगती है, लेकिन कार में कोई नहीं दिखाई देता। तभी उसे घर के पीछे एक आवाज सुनाई देता है। वह जल्दी से वहां जाकर देखती है, पर वहां भी कोई नहीं होता है। तभी अचानक एक अजीब किस्म का आदमी उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है। वह आदमी उस बच्ची से अजीब तरह में बातें करने लगता है और कहता है, तुम्हारा बर्थडे आने वाला है। इस सीन में तो हमें उसका चेहरा सही से नहीं दिखाया गया है, लेकिन उसका चेहरा एकदम सफेद था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर में खून ही नहीं है। इसके बाद यह कहानी कुछ साल आगे शिफ्ट होती है और हमें एक जगह को दिखाया जाता है जहां FBI के कुछ एजेंट्स इकट्ठा हुए हैं। वह एक खतरनाक क्रिमिनल को पकड़ने के लिए प्लान बना रहे होते हैं। यही हमें ली को दिखाया जाता है जो इस कहानी की मेन कैरेक्टर है। उस क्रिमिनल को पकड़ने के लिए ली और उसका एक एजेंट दोस्त को यह काम दिया जाता है। उसके बाद ली और उसका दोस्त उस क्रिमिनल को पकड़ने के लिए निकलते हैं। तभी ली को एक अजीब घर दिखाई देता है और वह अपने दोस्त से कहती है कि क्रिमिनल जरूर इसी घर में होगा, लेकिन उसका दोस्त उसकी बातों को अनसुना कर देता है और उस घर की तरफ जाने लगता है। उस घर के दरवाजे पर पहुंचने के बाद वह दरवाजा खटखटाता है। तभी क्रिमिनल दरवाजा खोलता है और उसे गोली मारकर शूट कर देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। ली यह देखकर जल्दी से छुप जाती है। कुछ देर बीतने के बाद ली डरते हुए घर के अंदर जाती है और देखती है क्रिमिनल घर के अंदर बैठा हुआ है। ली उसे गन पॉइंट कर लेती है और उसे सरेंडर करने के लिए कहती है। ली क्रिमिनल को पकड़कर FBI के हवाले कर देती है। उसके बाद हम देखते हैं कि ली का फिजिकल टेस्ट लिया जाता है, जिसमें पता चलता है कि ली के पास कुछ मेंटल पावर्स हैं, जिससे ली उस क्रिमिनल का पता लगा लिया था। यानी ली किसी भी क्रिमिनल को अपने मेंटल पावर से उसके मौजूदगी का पता लगा सकती है। ली अपने सीनियर एजेंट कार्टर और उसके दोस्त के साथ एक घर के पास कार में बैठी होती है। सीनियर कार्टर उसे बताता है कि इस घर में एक फैमिली हंसी खुशी रहता था, लेकिन एक दिन फैमिली के हेड को कुछ हो गया। उसने अपने बीबी और बच्चों को मार डाला, जिसके बाद उसने अपनी भी जान दे दी। कार्टर बताता है कि ऐसी घटना सिर्फ इनके ही साथ नहीं हुआ, बल्कि ऐसे कई फैमिलीज के साथ हुआ है, जिसमें फैमिली में जो हेड होता है उसे कुछ हो जाता है और वो अपने पूरे परिवार को मारने के बाद खुद की भी जान ले लेते हैं। लेकिन अजीब बात यह थी कि उन फैमिलीज के घरों में एक लेटर मिलता है जिसमें कुछ अजीब कोड्स लिखे होते हैं और उनकी राइटिंग भी सेम होती है। आखिर में एक नाम भी लिखा होता है, लॉन्ग लेग्स। कार्टर बताता है कि लॉन्ग लेग्स नाम का ये जो शख्स है वो फैमिलीज के फादर के साथ कुछ करता है, जिससे वो अपने पूरे परिवार को मारने के बाद खुद का भी जान ले लेते हैं। लेकिन अभी तक FBI को लॉन्ग लेग्स के बारे में कुछ भी नहीं पता चला था कि आखिरकार ये शख्स कौन है, क्योंकि उसे आज तक किसी ने नहीं देखा था। इसलिए FBI यह केस ली को सॉल्व करने के लिए दे देते हैं। ली अपने पावर से एक बात और पता लगाती है, जिससे वह हैरान हो जाती है, क्योंकि इन फैमिलीज में एक बात सेम है कि हर फैमिली में 9 साल की बच्ची होती है जिसका बर्थडे 14 जनवरी को ही होता है। अब ली सभी सबूतों को फिर से कलेक्ट करती है। तब उसे पता चलता है कि जब इनकी मौत होती है तो जो लेटर लिखता है लॉन्ग लेग्स, वह घर में मौजूद नहीं होता है। इसका मतलब साफ होता है कि कोई एक ऐसा इंसान है जो इन सब कामों में लॉन्ग लेग्स की मदद कर रहा है। खैर, कार्टर ने आज काफी ज्यादा शराब पी ली, इसलिए ली उसे गाड़ी से घर छोड़ने के लिए जाती है। वहाँ ली कार्टर की वाइफ और बेटी से मिलती है। कार्टर की बेटी ली को अपना रूम दिखाती है और कहती है, मेरा बर्थडे आने वाला है, आप जरूर आइएगा। उसके बाद ली अपने घर जाती है और अपने मॉम के पास कॉल करती है। तब हमें पता चलता है कि ली का भी बर्थडे कुछ दिनों में आने वाला है। लेकिन तभी अचानक ली को जोर जोर से दरवाजा पीटने का आवाज सुनाई देता है। ली चेक करने के लिए जल्दी से दरवाजे के पास जाती है और देखती है कि वहाँ कोई भी नहीं है। तभी वह खिड़की के बाहर देखती है तो उसे एक परछाई दिखाई देता है। ली डर जाती है और अपना गन लेकर बाहर जाती है, लेकिन तब तक वह परछाई गायब हो चुकी थी। ली को अपने घर के अंदर किसी के मौजूदगी का एहसास होता है। वह घर के अंदर जाती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता है सिवाय एक खत के। उस लेटर पर लिखा होता है कि इसे 14 जनवरी से पहले मत खोलना, क्योंकि 14 जनवरी को ली का भी बर्थडे है। लेकिन ली उस लेटर को खोलने से अपने आप को रोक नहीं पाती है और उस लेटर को खोल देती है, जिसमें लिखा था हैप्पी बर्थडे और उसके साथ कुछ कोड्स भी लिखे थे जैसे उन फैमिलीज के लेटर में लिखे होते थे, जिसका मतलब था ये लेटर भी लॉन्ग लेग्स ने ही रखा है। अब ली फिर से इन सभी कोड्स को डिकोड करने लगती है ताकि वह पता लगा सके कि इस कोड्स का क्या मतलब है। तभी ली को कार्टर का कॉल आ जाता है और वह उसे एक और क्राइम सीन पर बुलाता है। ये क्राइम सीन और भी डरावना था। इसे लॉन्ग लेग्स ने ही खतरनाक तरीके से मारा था।
इस फैमिली को मारे 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका था, जिससे इनकी बॉडी सड़ चुकी थी। यहाँ पर भी वही पैटर्न दोहराया गया था कि 9 साल की एक बच्ची थी और वह अपना बर्थडे 14 जनवरी को मनाने वाली थी। कार्टर ये सब देखकर काफी परेशान हो जाता है, क्योंकि हत्या का सिलसिला अभी भी जारी था। ली अपने मॉम के पास कॉल करती है और बताती है कि वह कुछ दिनों तक बिजी रहेगी और सीधे अपने बर्थडे के दिन उनसे मिलेगी। उसकी मॉम उससे रोज भगवान से प्रेयर्स करने के लिए कहती है और बताती है कि भगवान ही हमें शैतानों से बचा के रखते हैं। ली अपनी मॉम की बातों को नजरअंदाज करते हुए कहती है, मुझे सब याद है, और फोन रख देती है। उसके बाद ली फिर अपने केस पर फोकस करती है और इसे सॉल्व करने की कोशिश करने लगती है। वह सभी सबूतों की डेट को एक कैलेंडर पर मार्क करती है, जहां उसे एक अजीब पैटर्न मिलता है जो उल्टे ट्रायंगल जैसा मिलता है, जो शैतान का एक निशान होता है। इस पैटर्न को पूरा करने के लिए एक डेट गायब था, जो था 13 तारीख, यानी अगले महीने लॉन्गलेग्स किसी और फैमिली को मारने वाला था। ली पूरी बात कार्टर को बताती है और कहती है कि लॉन्गलेग्स ने अपने लेटर में बार बार एक ही बात का जिक्र कर रहा था कि कैमरा फैमिली को मारने में उसे सबसे ज्यादा मजा आया था। कैमरा फैमिली कुछ साल पहले मर चुकी थी, क्योंकि फैमिली के हेड ने अपने पूरे परिवार को मार दिया था और उनमें एक पादरी भी था जो उनके यहाँ आया हुआ था। लेकिन उस फैमिली में एक बच्ची जिसका नाम कैरी था, वह बच गई थी क्योंकि वह उस टाइम स्कूल गई हुई थी, लेकिन वह इस टाइम मेंटल हॉस्पिटल में है। ये सब सुनने के बाद कार्टर और ली कैमरा फैमिली के फार्म हाउस पर जाते हैं और कुछ सबूत खोजने की कोशिश करते हैं। तभी उन्हें एक ताबूत मिलता है। उस ताबूत में डॉल रखी हुई थी जो बिल्कुल कैरी जैसा दिख रही होती है। जब उस डॉल को चेक किया जाता है तब पता चलता है कि किसी ने इसे अपने हाथों से बनाया है। उस डॉल के सिर पर एक मेटल की बॉल रखी हुई है। ली उस बॉल को छूती है, तभी उसे कुछ अजीब सी वाइब्रेशन महसूस होता है। इस वाइब्रेशन की वजह से ली को कुछ अजीब सा ख्याल आने लगता है, जिसमें ली कुछ सांपों को देखती है। उसे यह भी महसूस होता है कि यह डॉल किसी बुरी ताकत से जुड़ी हुई है। यहाँ हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ लॉन्गलेग्स एक डॉल को बना रहा होता है, यानी इन सभी डॉल को बनाने वाला लॉन्गलेग्स ही होता है। तब हमें फर्स्ट बार लॉन्गलेग्स का पूरा चेहरा दिखाया जाता है, जैसे हमने मूवी के शुरुआत में देखी थी। उसका चेहरा एकदम सफेद था। इसके बाद लॉन्गलेग्स एक शॉप में जाता है कुछ सामान खरीदने के लिए। शॉप में पहुंचने के बाद वह अजीब हरकतें करने लगता है और काउंटर पर बैठी लड़की से उसका बर्थडे डेट पूछने लगता है। इसके बाद वह गाड़ी में बैठकर जाने लगता है और जोर जोर से चीखने भी लगता है। ऐसा लग रहा था जैसे वह बहुत गुस्से में है। शायद जो काउंटर पर बैठी लड़की थी उसका बर्थडे 14 जनवरी को नहीं था। दूसरी तरफ हम ली और कार्टर को देखते हैं जो कैरी से मिलने मेंटल हॉस्पिटल जाते हैं। वहां उन्हें पता चलता है कि कैरी की हालत पिछले 20 सालों से बहुत खराब है। कैरी किसी के भी बातों का कोई ध्यान नहीं देती थी, ना ही किसी के सवालों का कोई जवाब देती थी। वह बिल्कुल एकदम शांत रहती थी। ली को हॉस्पिटल में एक बात और पता चलता है। कल उसे कोई मिलने आया था और कैरी अचानक बिल्कुल ठीक हो गई थी और उससे बातें भी करने लगी थी, क्योंकि पिछले 20 सालों में कोई उसे मिलने के लिए आया था। जो शख्स उसे मिलने आया था उसने अपना नाम रजिस्टर में ली नोट करवाया था। ये बात सुनकर ली हैरान हो जाती है, क्योंकि ली आज पहली बार हॉस्पिटल में कैरी से मिलने के लिए आई थी। ये बात एकदम हैरान करने वाला था, लेकिन ली और कार्टर इस बात पर गौर करते हैं और समझ जाते हैं कि जो शख्स कैरी से मिलने के लिए आया था वह कोई और नहीं, लॉन्गलेग्स ही था। उसने कैरी को अपने पावर से ठीक कर दिया और पकड़े जाने के डर से अपना नाम रजिस्टर में ली नोट करवा दिया। इसके बाद ली कैरी से मिलती है और उससे कुछ सवाल करती है। अब हमें उस घर में पड़ी एक डॉल के जरिए फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां कैरी के डैड ने कैसे उस पादरी को मारने के बाद अपने वाइफ को भी मार डाला था। ली कैरी से पूछती है कि कल उससे मिलने कौन आया था। कैरी जवाब देती है कि कल जो भी शख्स उससे मिलने आया था मैं उसे कभी भी नहीं भूल सकती। मैं उसकी हर बात मानने को तैयार हूँ। अगर वह शख्स तुम्हें मारने के लिए कहे तो मैं बिना देरी किए तुम्हें जान से मार दूंगी, और वह कहे कि तुम छत से कूदकर अपनी जान दे दो तो मैं दे दूंगी। कैरी ली से बातें करते हुए किसी मिस्टर डाउनस्टेयर्स का भी नाम लेती है, लेकिन यह शख्स कौन है हमें इस सीन में नहीं बताया जाता है। ली कैरी से उस डॉल के बारे में पूछती है, लेकिन कैरी जवाब देती है कि वह उस डॉल के बारे में सब कुछ भूल गई है। अब इसके बाद ली कार्टर से और कहती है कि इन मर्डर के पीछे शायद इस डॉल का कोई कनेक्शन है, क्योंकि हर फैमिली के मरने के बाद उनके घर उनकी बेटी के शक्ल का डॉल मिलता है। कैरी कहती है कि इन डॉल्स को कई जगह पर जादू करने और उन्हें बस में करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कार्टर उसकी बातों पर यकीन नहीं करता है और कहता है कि तुम्हारा नाम लॉन्गलेग्स को कैसे पता है, कहीं तुम्हारा लॉन्गलेग्स से कोई कनेक्शन तो नहीं है। ली कार्टर के बातों का कोई जवाब नहीं देती है और चुप रहती है। कार्टर कहता है कि मैंने तुम्हारा फाइल चेक किया है और तुम्हारे मॉम के बारे में मुझे कुछ पता चला है। कार्टर ली से पूछता है कि क्या तुम्हारी मॉम ने तुम्हारे 9वें बर्थडे के एक दिन पहले किसी सफेद चेहरा और लंबे आदमी के खिलाफ एक रिपोर्ट लिखवाई थी। ली कहती है कि मुझे इन सब के बारे में कुछ याद नहीं है। अब कार्टर ली को उसके मॉम से मिलने के लिए घर भेज देता है। ली घर पहुंचने के बाद देखती है कि उसकी मॉम बहुत अजीब तरह का बर्ताव कर रही है। ली की मॉम उससे पूछती है क्या तुम अब भी भगवान से दुआ करती हो। ली जवाब देती है नहीं, मैं नहीं दुआ करती, क्योंकि दुआओं से उसे डर लगता है। ये बात सुनकर ली
ली की मॉम जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है तुम ठीक करती हो क्योंकि दुआओं में कुछ नहीं रखा है। ये बात बिल्कुल ली को अजीब लगी क्योंकि उसकी मॉम पहले भगवान और दुआओं में बहुत विश्वास रखती थी, लेकिन वह अब बिल्कुल बदल गई है। इसके बाद ली किचन में जाती है जहाँ उसे तहखाने से एक कीड़ा निकलता हुआ दिखाई देता है। तभी उसे एक फ्लैशबैक आता है जिसमें वह उसी सांप को देखती है जो पहले देख चुकी थी। फिर वह अपने आप को अपने मॉम के साथ पाती है। हमें उसके बचपन का सीन दिखाया जाता है जो वह छोटी बच्ची कोई और नहीं ली होती है जो हमें मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। उसके बाद ली वापस प्रेजेंट में आती है और अपने मॉम से 9th बर्थडे और उस सफेद आदमी के बारे में पूछती है जो उसे मिलने के लिए आया था, जिसका नाम लॉन्गलेग्स था, क्योंकि ली को उस टाइम की बातें याद नहीं थी। ली की मॉम उसकी बातों को ऐसा टालने की कोशिश करती है जिसे उन्हें सब कुछ पता तो है पर वह बताना नहीं चाहती है। वह बस इतना कहती है कि मैंने तुम्हारे 9th बर्थडे वाली सारी चीजों को संभाल कर उसके रूम में रखी है। अब ली जल्दी से अपने रूम में जाती है जहाँ उसे एक बॉक्स मिलता है जिसमें उसके 9th बर्थडे का खींची हुई फोटोज मिलता है, जिसमें एक फोटो में लॉन्गलेग्स का भी फोटो मिल जाता है जिसे ली पहचान जाती है क्योंकि लॉन्गलेग्स की फोटो बचपन में ली ने खींची थी। ये सब देखकर ली घबरा जाती है। अब हमें यह पता चलता है कि जब लॉन्गलेग्स ली से मिलने के लिए आया था तो वहाँ ली की मॉम भी आ गई थी और वह उससे पूछती है तुम कौन हो और मेरी बेटी से क्यों बातें कर रहे हो। तब लॉन्गलेग्स गाना गाते हुए कहता है कि या तो मुझे अभी अंदर आने दो, नहीं तो मैं बार बार आकर तुम्हारा दरवाजा खटखटाता रहूंगा। अब ली को जब लॉन्गलेग्स की फोटो मिल गई तो वह तुरंत कार्टर के पास जाती है और वह फोटो दिखाती है। उस फोटो की मदद से लॉन्गलेग्स को पुलिस पकड़ लेती है। लॉन्गलेग्स को पकड़ने के बाद ऑफिसर्स उससे सवाल करते हैं और उसका नाम पूछते हैं। वह अपना नाम बताकर ली से मिलने के लिए कहता है और उसके लिए हैप्पी बर्थडे वाला गाना गाने लगता है। एजेंट ब्राउनिंग कहती है कि उनको लॉन्गलेग्स के सामान में काफी सारे नोटबुक्स मिला है जिनमें बहुत सारे सैटिक चीजें लिखी हैं, यानी लॉन्गलेग्स डेविल की पूजा करता है जो अमेरिका में पूरी तरह से लीगल है। उन सभी को अभी तक ऐसा कोई साबुत नहीं मिला है जिससे ये प्रूफ हो सके कि जितने भी मर्डर्स हुए हैं वो लॉन्गलेग्स ने ही किया है। कार्टर कहता है कि अब तो लॉन्गलेग्स पकड़ा गया है तो चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन ली कहती है कि अभी भी लॉन्गलेग्स का दूसरा साथी बाहर आजाद होकर घूम रहा है जिसके बारे में हमें अभी तक कुछ पता नहीं चल सका है। अब उस ट्रायंगल को पूरा होने में सिर्फ 13 तारीख का डेट चाहिए था जो आज पूरा होने वाला था, क्योंकि आज 13 तारीख था, यानी इसका मतलब लॉन्गलेग्स का साथी आज किसी न किसी फैमिली को जरूर मारेगा। अब ली एक बार और लॉन्गलेग्स से मिलने के लिए जाती है जहाँ उसे उसका बचपन एक बार और याद आ जाता है। वहाँ लॉन्गलेग्स ने कहा था वह मिस्टर डाउनस्टेयर्स का दोस्त है। अब ली लॉन्गलेग्स से मिलती है और उसके दोस्त के बारे में पूछती है, साथ ही मिस्टर डाउनस्टेयर्स के बारे में भी पूछती है कि यह शख्स कौन है। लॉन्गलेग्स जवाब देता है कि इन सब के बारे में तुम अपने मॉम से क्यों नहीं पूछती, और वह काफी सारे क्लूज देता है जिसके बारे में हमें आगे पता चल जाएगा। ली ये सब सुनने के बाद लॉन्गलेग्स से कहती है कि इन सब में मेरी मॉम का क्या कनेक्शन है उसे तो कुछ भी नहीं पता है, लेकिन आखिर में लॉन्गलेग्स हेल सेटन यानी कि डेविल की जय बोलकर अपना सर जोर जोर से टेबल पर पटकने लगता है जिससे उसे काफी चोटें लगती हैं, जिससे उसके नाक से खून आने लगता है और उसका जबड़ा टूट जाता है। वह खून से एकदम लथपथ हो जाता है जिससे उसकी वही मौत हो जाती है। वही कार्टर बताता है कि कैरी भी मेंटल असाइन से कूदकर खुदकुशी कर ली है। लॉन्गलेग्स के बारे में पूछने के लिए ली और एजेंट ब्राउनिंग ली के मॉम के पास जाते हैं। वहाँ ली अकेले अपने घर के अंदर जाती है जहाँ वह देखती है कि उसकी मॉम वहाँ नहीं है क्योंकि उसकी मॉम एजेंट ब्राउनिंग के पीछे होती है। ली नोटिस करती है कि उसके मॉम के अलावा एक कार और रखी हुई है जो लॉन्गलेग्स की कार थी। तभी ली की मॉम एजेंट ब्राउनिंग को एक गन से शूट कर देती है जिससे एजेंट ब्राउनिंग की वही मौत हो जाती है। ली गन की आवाज सुनकर खिड़की से देखती है तो सामने का नजारा हैरान करने वाला होता है। वह देखती है कि उसकी मॉम ने एजेंट ब्राउनिंग को गन से शूट कर दिया है। ली जल्दी से घर के बाहर आती है तो देखती है कि उसकी मॉम एक डॉल पर गन को तान कर खड़ी है और ली से कहती है तुमने उसे पकड़ लिया है, अब वह आजाद है और तुम भी। इतना कहकर उसकी मॉम गन से उस डॉल के सर को शूट कर देती है जिससे उस डॉल के सर से काला धुआं निकलने लगता है। वही सेम धुआं ली के भी सर से निकलता है जिससे ली वहीं बेहोश हो जाती है। इसके बाद हमें एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिससे सारी कहानी का राज पता चलता है। असल में लॉन्गलेग्स एक डॉल मेकर है जो डेविल के लिए काम करता है और वह डेविल को ही मिस्टर डाउनस्टेयर्स कहकर बुलाता है। लॉन्गलेग्स उस दिन ली को भी एक डॉल देने आया था जिसके कारण ली को अपने बचपन के बारे में कुछ याद नहीं है। डेविल ली को मारना चाहता था, इसलिए ली की मॉम ने डेविल से एक डील किया था कि अगर वह ली को नहीं मारेगा तो वह लॉन्गलेग्स की मदद करेगी। यानी लॉन्गलेग्स का जो इतने टाइम से जो साथी था वह कोई और नहीं ली की मॉम ही थी। लॉन्गलेग्स अलग अलग लड़कियों के लिए अलग अलग तरह का डॉल बनाता था और उसकी मॉम नन के भेष में फैमिलीज के घर जाती थी और कहती थी कि आपकी बेटी ने चर्च की तरफ से एक डॉल जीता है जिससे लोग शक भी नहीं करते थे। उन सभी डॉल में डेविल का वास होता था जो फैमिली के फादर को करप्ट करता था, जिससे उस फैमिली का फादर पूरी फैमिली को मार देते था और अंत में खुद को भी खत्म कर लेता था। जो लॉन्गलेग्स नाम के लेटर मिलते थे वह ली की मॉम वहां रख के चली जाती थी। इसी के वजह से लॉन्गलेग्स घरों में ना जाकर लोगों को बड़े आराम से मार देता था ताकि वह डेविल को बलि चढ़ा सके। उसके बाद फ्लैशबैक खत्म होता है और ली की आंखें वहीं खुलती हैं जहां लॉन्गलेग्स डॉल को बना
बनाता था और यह जगह कहीं और नहीं बल्कि ली के घर में बने तहखाने में है, जहाँ लॉन्गलेग्स बहुत टाइम से रहता था। तभी ली के मोबाइल पर एक कॉल आता है जिसमें कोई डेविल बोल रहा होता है। वह कहता है, तुम कार्टर के बेटी की बर्थडे पार्टी के लिए देर हो रही हो। अब ली को याद आता है कि आज तो 14 जनवरी है, एजेंट कार्टर के बेटी का बर्थडे, यानी इसका मतलब एजेंट कार्टर का पूरा फैमिली डेविल का अगला शिकार होने वाला है। वह जल्दी से लॉन्गलेग्स के कार में बैठती है और कार्टर के घर जाने लगती है। ली कार्टर के घर पहुंचकर देखती है कि उसकी मॉम वहां पहले से ही मौजूद है और वह डॉल भी वहीं रखी हुई है जो उसके बेटी रूबी जैसा दिखती है। लेकिन इतना ही नहीं, कार्टर और उसकी वाइफ का बिहेव अजीब तरह में बदलता जा रहा था क्योंकि डॉल ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। इसके बाद कार्टर और उसकी वाइफ किचन में केक लेने के लिए जाते हैं। तभी कार्टर अपने वाइफ को एक नाइफ से स्टैब करके जान से मार देता है। कार्टर अपनी बेटी रूबी को भी मारने के लिए दौड़ता है, पर मजबूरी में ली कार्टर को अपने गन से शूट कर देती है। ये सब देखकर ली की मॉम भी अपने बैग से एक चाकू निकालकर रूबी को मारने के लिए आगे बढ़ती है क्योंकि वह अब पूरी तरह डेविल के बस में होती है। लेकिन ली अपनी मॉम को भी गन से शूट करके मार देती है। ली अब उस डॉल को भी शूट करने वाली होती है, मगर उसके गन की गोलियां खत्म होने के कारण वह डॉल को शूट नहीं कर पाती है और रूबी को वहां से जल्दी चलने के लिए कहती है। लेकिन रूबी उस डॉल को घूरने लगती है। ऐसा लग रहा था जैसे उस डॉल ने अब रूबी को भी करप्ट कर लिया हो। इसके बाद हमें लॉन्गलेग्स को दिखाया जाता है। क्योंकि वह मरा नहीं होता है, वह अब भी जिंदा है। वह हेल सेटन कहकर बुरी तरह हंसने लगता है। इससे हमें यह समझ आता है कि ये सब अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि फैमिलीज की मौत का सिलसिला एक बार फिर से शुरू होने वाला है। क्योंकि लॉन्गलेग्स अब भी जिंदा है और ली को देखकर यह लग रहा है कि वह भी अब करप्ट हो चुकी है और अपने मॉम की तरह वह भी लॉन्गलेग्स की मदद करेगी। क्योंकि ली का बर्थडे 14 जनवरी को था, इसलिए उसकी मॉम ने डेविल से जो डील किया था उसकी वजह से ली को वह नहीं मारेगा। इसलिए ली की मॉम उस डेविल की मदद कर रही थी। लेकिन अब वह काम उसकी मॉम के जगह अब ली से करवाने वाला था। इसी खतरनाक एंडिंग के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये मूवी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।